मुंबई की कोर्ट में हुआ बड़ा फैसला, माधुरीपुरी बुच के ऊपर होगी बड़ी कार्रवाई। शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोपों पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, पुलिस को दिया चौंकाने वाला आदेश। माधुरीपुरी बुच पर कसेगा कानून का शिकंजा, अब मुंबई पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। पूर्व सेबी प्रमुख माधुरीपुरी बुच किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और इन्हीं आरोपों की वजह से संसद में भी उनका नाम गूंज चुका है। मुंबई की विशेष कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व सेबी चेयरमैन माधुरीपुरी बुच और अन्य 5 लोगों के खिलाफ शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि कोर्ट ने उनके खिलाफ क्या क्या कहा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 2024 के आखिर में तत्कालीन सेबी प्रमुख माधुरीपुरी बुच के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चेयरमैन माधुरीपुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। साथ ही इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चेयरमैन के बीच मिली भगत का आरोप भी लगाया गया था। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर माधुरीपुरी बुच और उनके पति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई थी और हिंडनबर्ग के आरोपों की कोई सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग द्वारा तत्कालीन सेबी प्रमुख माधुरीपुरी बुच और अडानी ग्रुप के बीच मिली भगत के आरोपों पर अडानी ग्रुप ने प्रतिक्रिया देते हुए इन सभी आरोपों को आधारहीन बताया था। साथ ही अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया था कि ये मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश है। विशेष एसीबी अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दस्तावेजों पर मौजूद कंटेंट की जांच और समीक्षा करने पर इस कोर्ट को लगता है कि आरोपों में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, जिसके लिए जांच की आवश्यकता है। नियामक चूक और मिली भगत के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, जिसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि माधुरीपुरी बुच का सेबी प्रमुख का कार्यकाल 28 फरवरी को ही समाप्त हुआ है और उनकी जगह ओडिशा कैडर के आईएएस तनुष कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। माधुरीपुरी बुच पर कई आरोप भी लग चुके हैं। इनमें एक आरोप है, सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय को सेबी के 500 कर्मचारियों ने एक पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेबी कार्यालय में माहौल बहुत टॉक्सिक है। माधुरीपुरी बुच मीटिंग्स में चिल्लाती हैं और डांटती हैं। साथ ही पत्र में आरोप लगाए गए थे कि सेबी प्रमुख पब्लिक की बेइज्जती करती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर आपके दिग्गज नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं, चलिए वो सुन लेते हैं। देखिए, माधवी बुच ने जो भी किया वो सरकार के संरक्षण में किया। इसके पीछे देश की सरकार का पूरा संरक्षण था, क्योंकि उनके सामने सारे तथ्य आने के बावजूद उनको सेबी प्रमुख के पद से नहीं हटाया गया। और ये आशंका हम लोगों ने उस वक्त जताई थी कि जो इस देश के छोटे निवेशक हैं वो आने वाले दिनों में बर्बाद होंगे, उनका पैसा डूबेगा। और आपने ऐसे व्यक्ति को कैसे, एक ऐसी महिला को जिसका खुद का अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसको आपने कैसे सेबी का प्रमुख बना दिया, जिसके ऊपर खुद कई मामले हैं, उसको आपने कैसे सेबी का प्रमुख बना दिया। लेकिन इन बातों को दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नज़रअंदाज किया। और आज उसका खामियाजा आप देखिए कि पिछले 30 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ वो मोदी सरकार में हो रहा है। 5 महीने से लगातार निफ्टी गिर रहा है और लगभग 92 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब चुका है। उसमें कौन है? मिडिल क्लास के लोग, आम लोग, जो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, प्रधानमंत्री के भरोसे, गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे, निर्मला सीतारमण जी के भरोसे। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप शेयर खरीद लो और 4 जून तक ये कमाल होने वाला है और ऐसा होने वाला है और वैसा होने वाला है। और क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? देश की मार्केट, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बैठ चुकी है और इसमें 5 महीने में देश के लोगों का 92 लाख करोड़ रुपए डूब गया। कोई जवाबदेही है? 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, कोई जवाबदेही है? देश के प्रधानमंत्री ने आके कुछ बोला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बोला? लोगों का पैसा डूब रहा है, डूबता रहे।
फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।